हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है शैतानी कैद खाना। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ जब फादर ब्रिगेंजा ने पीटर को मना किया था कि चर्च के उस हिस्से में कोई भी निर्माण कार्य मत करना, मगर पीटर ने उस बात को अनदेखा कर दिया। एक पुरानी चर्च थी जो जंगलों के बीच थी, काफी खंडहर हालत हो चुकी थी उसकी। तब फादर ब्रिगेंजा ने सोचा, आखिर मेरे पास इतनी दौलत है, ये किस काम की? वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों ना इस खंडहर चर्च को पुनर्निर्माण करवा दिया जाए, ताकि लोग यहाँ आएंगे और परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। यह सोचकर फादर ने पीटर नाम के कॉन्ट्रैक्टर को वह चर्च दिखाई और उससे कहा, आप इसे कब तक पूरा कर सकते हैं? पीटर ने कहा, ज्यादा नहीं, बस 1 साल लगेगा और यह चर्च ऐसी दिखने लगेगी जैसे कि आज ही बनाई गई हो। यह सुनकर फादर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने वह कॉन्ट्रैक्ट पीटर को दे दिया और पीटर ने वह निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य बहुत जोरों में शुरू था। तभी फादर को एक स्वप्न आया। वह चर्च उन्हें दिखाई दी और उसके पीछे जो कब्रिस्तान था, वहां पर कुछ ऐसा निर्माण कार्य था जो चारों तरफ से घेराबंदी करके रखा हुआ था। उन्होंने यह हिदायत देखकर चौंक गए और दूसरे दिन पीटर को आके बताया, माय सन पीटर। यस फादर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप हर जगह काम करिए, लेकिन वह कब्रिस्तान का जो पीछे का एरिया है ना, जहां कुछ एरिया पैक करके रखा गया है, वहां पर कोई भी कार्य न करिए, उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। पर क्यों? जब हम चर्च को नए हालत में बना रहे हैं तो आसपास का एरिया भी सुधार देंगे, लोग आएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है माय सन, लेकिन तुम्हें जितना कहा गया आप उतना ही करिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा फादर। और वह कार्य शुरू हो गया। काफी दिनों के बाद चर्च चमचमा उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही बनाई गई हो, मगर पीटर के मन में रह रह के एक ख्याल आ रहा था, आखिर फादर ने मुझे क्यों मना किया? कुछ तो बात हो सकती है, चलकर देखना चाहिए। और पीटर उस जगह पहुंच गया जहां उसे जाने के लिए मनाही थी। उसने जाकर वहां देखा तो उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी जो एक पत्थरों की दीवार से घिरी हुई थी। और वह आवाज सुनकर पीटर के मन में अजीबोगरीब ख्याल आए। कुछ तो बात है यहाँ जिसकी वजह से फादर ने मुझे मना किया। आज ही रात यहाँ पर कुछ काम मैं अवश्य कराऊंगा। और पीटर रात के समय कुछ मजदूरों को लेकर आया और फादर की बातों को अनदेखा करके उस दीवार को गिरवा दिया। दीवार गिरते ही अंदर से और भयानक आवाज आने लगी। तभी उसने देखा एक तहखाना जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और उसके ऊपर परमेश्वर यीशु की एक मूर्ति बंधी हुई है। अरे ये क्या? ये तो कोई तहखाना लगता है और उसके ऊपर ये दरवाजा और ये जीसस की मूर्ति, ये क्या हो सकता है? पीटर ने उस मूर्ति पे जैसे ही हाथ लगाया, आसपास का एरिया थर्रा उठा। क्या जाने परमेश्वर की क्या मर्जी थी। फादर वहां पे उसी समय आ गए और उसके पास पहुंचते ही उसे रोका। ये क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस जगह पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, और तुमने मेरी बातों को अनदेखा करके इस दीवार को तोड़कर और आगे बढ़ने चाह रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया, वरना अनर्थ हो जाता। लेकिन फादर, ये है क्या? अरे जरा खोल के तो देखे, इसके अंदर क्या है? हो सकता कोई पुरानी दौलत हो। माय सन, दौलत हो या जो भी हो, लेकिन
मुझे इस काम में कोई भी हस्तक्षेप पसंद नहीं है। अब आपका काम पूरा हो चुका है, आप वापस चले जाएं। लेकिन पीटर उस समय तो चला गया, लेकिन मौका देखकर दूसरे दिन रात को फिर आया और उसने उस मूर्ति को हटा दिया जो जीसस क्रॉस की उस ढक्कन के ऊपर थी। मूर्ति के हटाते ही एक भयानक बवंडर आ गया और चारों तरफ चमगादड़ों का शोरगुल शुरू हो गया। तहखाने के अंदर से भयानक आवाजों के साथ धुआं उठने लगा और एक ही झटके में पीटर को अंदर खींच लिया। इत्तेफाक फिर वही हुआ। फादर फिर आ गए और उन्होंने पवित्र जल छिड़ककर किसी तरह उस तहखाने के ढक्कन को बंद करके उस क्रॉस की मूर्ति को उस पर बांध दिया। तब कहीं जाकर वहां पर शांति हुई। तो दोस्तों, कोई भी बुजुर्ग या कोई भी जो पुराने लोग हैं, अगर हमें कोई हिदायत देते हैं तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को अनदेखा करने से नई मुसीबत आ सकती है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। गुड नाइट।